तो हेलो एंड वेलकम यार आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर होगा पेरेंटल केयर इन फिशेस के बारे में। ठीक है, तो पेरेंटल केयर इन फिशेस के बारे में हम सारे मेन में मैं आपको पॉइंट वाइज ही बताऊंगा, सारे जो भी हैं पॉइंट्स, ताकि ये जो है याद करने में भी आसान हो और एग्जाम में लिखने में भी आसानी हो। ठीक है, तो पेरेंटल केयर इन फिशेस पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया भी पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों लेक्चर को देखना, और इन दोनों लेक्चर को देखोगे तो कंपेरिजन भी समझ में आएगा कि पेरेंटल केयर इन फिशेस और पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया दोनों में कितने अंतर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम करेंगे आज। और ये नोट से पढ़ने के बाद इसको जो है बुक से भी एक बार हम लोग रेफर कर लेंगे, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि नोट्स में जो होता है एक कंसाइज इन्फॉर्मेशन में लिखता हूँ ताकि याद रखने में चीज़ें आसान हों। बुक्स में और वास्ट चीज़ें और ज़्यादा एग्जाम्पल जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर लेना, नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पेरेंटल केयर इन फिशेज में हम पहली चीज़ देखेंगे, दे लैक पेरेंटल बिहेवियर एंड प्रोड्यूस ग्रेट नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से आप देखोगे फिशेज में, जैसे कि देखोगे, उसके बाद फिर एम्फीबिया में देखोगे, और मैमल्स में तो देखते ही हो, जैसे कि ह्यूमंस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कितनी अच्छी पेरेंटल केयर होती है। मीन्स जो विविपेरस एनिमल जो कि बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, और जो ओविपेरस जो कि अंडों के जो अंडे देते हैं, दोनों में जो है आप देखोगे कि कैसे जो है केयर जो है वो डिफरेंट लेवल्स पर होती है। कुछ एनिमल्स बहुत अच्छे से केयर करते हैं, कुछ अच्छे से केयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिश जो एक एग्जांपल है वो इसका एग्जांपल है जो लैक करती है क्या, पेरेंटल केयर को। ठीक है, पेरेंटल केयर लैक करती है, तो इसी कारण से क्या होता है कि बहुत सारे एग्स जो हैं या बहुत सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो इस केयर के लैक होने के कारण, मतलब केयर वो लोग नहीं करते हैं अच्छे से, उस कारण से वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई बार कोई बड़ी मछली उसको खा लेती है, तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये लोग एग्स है या स्पर्म्स है जो भी है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, उनके बचने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये चीज़ आप इस हिसाब से भी देख सकते हो कि ह्यूमंस में क्या होता है, ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस नहीं होते हैं। मीन्स सोचो 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, 9 महीने फीमेल्स जो है बच्चों को पालती हैं, मतलब क्या कहते हैं, बच्चा डेवलप होता है, उसके बाद एक बच्चा जाके निकलता है। तो सोचो कितनी अच्छी केयर और मतलब एक श्योरिटी है कि जो बच्चा है वो हेल्दी होगा, जो बच्चा है वो बच जाएगा। ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, वैसा है नहीं, मतलब उतना केयर या उतना प्रोटेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एग्स प्रोड्यूस हो गए, अब उसके बाद भी जो है केयर की जरूरत है। तो पहला हम क्या देखेंगे, नेस्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट बिल्डिंग जो हमारा पहला पॉइंट है, जिसमें कि एक एग्जांपल है ये मेल स्टिकलबैक। ये क्या होता है, स्मॉल फ्रेश वाटर फिश। ये एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश होता है जिसमें जो मेल होता है वो नेस्ट बनाता है। नेस्ट किससे बनाता है, ऑफ डेड एक्वेटिक प्लांट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में जो पेड़ पत्तियां फूल ये सब जो उगते हैं, फूल तो नहीं, पेड़ पत्तियां जो उगते हैं, उनसे जो है एक नेस्ट टाइप का बनाता है। नेस्ट जानते हो ना, नेस्ट टाइप का एक मतलब बनाता है, और उसके बाद फिर अपनी किडनी में से एक सिक्रीशंस निकालता है कुछ, और उसी की मदद से वो नेस्ट बनाता है, वो सिक्रीशन यूज करके, और उसके बाद फिर उसको गार्ड करता है। मतलब पहले नेस्ट बनाता है, उसके बाद फिर उसकी सुरक्षा भी करता है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम जब हम बुक से पढ़ेंगे। पॉइंट्स के लिए इतना याद कर लो, उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे कि वो एक कैनाल जैसा रास्ता भी बनाता है, वो हम देखेंगे आगे चल के। उसके बाद एक और पॉइंट इसी में नेक्स्ट बिल्डिंग में, द बोफिन्स। मीन्स मैंने वही एग्जाम्पल दिए हैं जिनको याद करना आसान हो। द बोफिन्स बिल्ड्स अ क्रूड सर्कुलर नेस्ट एमंग द एक्वेटिक प्लांट्स। बोफिन्स भी एक तरह की फिश होती है जो कि है एक सर्कुलर टाइप का नेस्ट बनाती है एक्वेटिक प्लांट से। ठीक है, तो पहला मतलब उनका तरीका क्या हो गया, नेस्ट बना के जो है प्रोटेक्शन करना। दूसरा अब हम देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है कॉइलिंग राउंड द एग्स। कॉइलिंग राउंड द एग्स, इसका एग्जाम्पल है PHOLIS। फॉलिस नाम की मछली होती है, स्पीसीज मछली होती है। ये क्या करती है, वन ऑफ द पेरेंट पॉसिबली गार्ड्स द पॉसिबली मेल। मतलब इसमें जो नर मछली होती है, जो मेल मछली होती है, पॉसिबली मेल मछली, पता नहीं है कि मेल या फीमेल, पर पॉसिबली मेल मछली जो होती है वो क्या करती है, एग को गार्ड करती है बाय कॉइलिंग। मतलब उसका चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगा के उसको जो है गार्ड करती है। तो ये भी एक तरीका हो गया प्रोटेक्शन का। ठीक है, तीसरा हम क्या देखेंगे, तीसरा है माउथ शेल्टर। MOUTH, माउथ शेल्टर मीन्स मुंह में जो मुंह होता है उसमें शेल्टर करना। उसका वो कैसे होगा, फर्टिलाइज्ड एग आर कैरिड बाय माउथ बाय मेल्स इन कैटफिश एंड फीमेल्स इन टिलाफिया। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, मीन्स एग का एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेल मछली क्या करेगी, खासकर कैटफिश में वो जो है मेल मछली जो अंडे हैं उसके, वो उसको अपने मुंह में रख लेगी जब तक कि वो और डेवलप नहीं हो जाता। और मेल मछली किस में, कैटफिश में, और फीमेल्स किस में है, टिलाफिया में। तो माउथ में शेल्टर दे सकता है, उससे भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। चौथा पॉइंट होगा हमारा ब्रूड पाउच। ब्रूड पाउच क्या होता है, ब्रूड पाउच बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहूंगा कि ब्रूड पाउच का है। उसका एग्जाम्पल भी बहुत कॉमन है जो कि आपने सुना होगा, हिपोकैम्पस। अगर हिपोकैम्पस नहीं सुना तो आपने वो सुना होगा सी हॉर्स, बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है। सी हॉर्स एक मछली होती है जिसमें क्या होती है, जो फीमेल जो होती है वो एग्स को ट्रांसफर कर देती है इनटू ब्रूड पाउच ऑन बेली ऑफ मेल टू बी केप्ट अंटिल हैचिंग।
मीन्स जो फीमेल है वो एग्स को ट्रांसफर कर देती है कहाँ पे, मेल्स में। मेल्स में क्या होता है, मेल के जो पेट होता है उसके आगे जो होता है एक ब्रूड पाउच होता है, उसका नाम होता है ब्रूड पाउच, उसमें वो उसको ट्रांसफर कर देती है जब तक वो अंडे जो है हैच ना हो जाए। मुर्गी के अंडे सुने होंगे ना, हैच होता है वो, उसके बीच में थोड़ा समय लगता है, कुछ हफ्तों का समय लगता है जब तक अंडा हैच नहीं होता। तो तब तक वो क्या होता है, कहाँ रहता है, हिप्पोकैम्पस जो सी हॉर्स होता है कहाँ रहता है, मेल्स में स्टोमक के पास एक ब्रूड पाउच होता है वहां पे रहता है, वहां वो सेफ रहता है। और उसके बाद जब वो हैच हो जाता है तो उसमें नई जो है हिप्पोकैम्पस जो नई फिशेज है वो निकलती है। तो ब्रूड पाउच एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और यही जो ब्रूड पाउच जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में ब्रूड पाउच प्रेजेंट नहीं होता है। और इसी से हमें पता चलता है कई बार कि हिप्पोकैम्पस का जो स्पेसिमेन है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, क्या है, मरमेड्स पर्सेस। तो ये बहुत अच्छा नाम लग रहा है, मरमेड पर्सेस। इसका क्या मतलब होता है, ओविपेरस शार्क ले फर्टिलाइज्ड एग inside protective horny egg capsules और mermaid purses which remain anchored to seaweeds by their long tendrils। इसका क्या मतलब हुआ, जो ओविपेरा शार्क्स होती हैं, जो शार्क्स जो होती हैं, जो अंडे देती हैं, वो क्या करती हैं, फर्टिलाइज्ड एग को क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव हॉर्नी एग कैप्सूल के अंदर बंद कर देती है। कैप्सूल मतलब समझते, एक ढक्कन में जो है, एक ढक्कन में ऐसे बंद कर देती है जो कि प्रोटेक्टिव होता है। उसके अंदर हॉर्नी मतलब क्या होते हैं, कांटे जैसी आकृति होती है उसके ऊपर, और वैसे कैप्सूल्स में अंडों को बंद कर देती है, जिसको हम मरमेड पर्सेस भी कहते हैं। पर्स ना लेडीज पर्स होता है, लड़कियों का पर्स होता है, वैसे पर्स में जो है वो बंद हो जाता है उसका अंडा। और उसके बाद वो क्या करता है, एंकर्ड रहता है। एंकर्ड का क्या मतलब हुआ, जुड़ा रहता है। किससे, जो सी वीड्स होती है, सी वीड्स देखा है ना, जो मतलब वही एक्वेटिक प्लांट्स में हो गया सी वीड्स। जो सी वीड्स है उसके जो लंबे लंबे जो टेंड्रिल्स होते हैं, मीन्स लंबी लंबी जो डंडियां सी होती हैं, उसमें वो चिपका रहता है वो हॉर्नी एग कैप्सूल, और वो वहां पे सेफ रहता है। तो एक ये भी तरीका हो गया मरमेड पर्सेस, जिसमें क्या होता है, प्रोटेक्टिव हॉर्नी एग कैप्सूल्स होते हैं उसको कवर किए हुए, ताकि जो है वो प्रोटेक्शन हो सके। छठा पॉइंट क्या होगा, छठा पॉइंट है विविपैरिटी। सबसे अच्छा तरीका तो यही हो सकता है विविपैरिटी। विविपैरिटी क्या होता है कि डायरेक्ट अंडे देने का काम ही खत्म करो, सीधा जो है न्यू बॉर्न को जन्म दे दो। तो ये क्या होता है, ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है। क्या होता है विविपैरिटी, क्या होता है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ह्यूमंस में भी जो फीमेल्स है वो एक अंडा दे देती है ना, वो अंडा जब हैच होता तो उसके बीच में कठिनाई होती ना, कि मान लो भाई गलती से अंडा फूट गया तो भाई बच्चा खत्म। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं था, वो एक डेवलप तरीका नहीं है। तो विविपैरिटी सबसे अच्छा तरीका है कि डायरेक्ट जो है बच्चे को जन्म दे दो। तो वो जो है सबसे अच्छा तरीका होता है इन कंपैरिजन टू एक अंडा दे देना और अंडे को फिर सेफ रखना। ठीक है, जो भी है। तो विविपैरिटी क्या है, फ्यू फिशेस आर विविपेरस। कुछ ही फिश होती है जो विविपेरस होती है सच एज डॉग फिश जो होती है विविपेरस होती है। बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज इंटरनल। जो फर्टिलाइजेशन है वो भी इंटरनल होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो भी इंटरनल होता है। एम्ब्रियो नरिश्ड एंड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियोज आर नरिश्ड बाय योल्क सैक प्लेसेंटा। ह्यूमंस में देखा होगा ना, सुना होगा कैसा एक डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है, लेकिन जो यहाँ पे होता है, जो एम्ब्रियो जो होता है वो नरिश किससे होता है, योल्क सैक प्लेसेंटा से। और ये क्या होता है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो देता है। उसके बाद दो और पॉइंट्स हैं जो कि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो कि हम बुक्स और अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि है अटैचमेंट टू द बॉडी और इंटीग्यूमेंट्री कप्स। ठीक है, ये मेरे नोट्स थे। तो इससे मेन सारे पॉइंट समझ गए होंगे। पहला नेस्ट बिल्डिंग, दूसरा कॉइलिंग राउंड द एग्स, जिसमें जो है मेल जो होता है, पॉसिबली मेल जो होता है वो कॉइल करके अंडे को प्रोटेक्ट करता है। माउथ एज ए शेल्टर, मुंह में फर्टिलाइज्ड एग को रखा जा सकता है। ब्रूड पाउच किसमें प्रेजेंट होता है, हिप्पोकैम्पस में प्रेजेंट होता है। फिर मरमेड पर्सेस होती है जो कि किसमें होती है, विविपेरस शार्क में होती है, ओविपेरस शार्क्स में होती है, सॉरी। और उसके बाद फिर विविपैरिटी, बेस्ट मेथड विविपैरिटी। अब इसको एक बार बुक से भी रेफर कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, कि बुक में क्या लिखा है। तो बुक में भी हम देखते हैं, बुक के ही नोट्स हैं। पेरेंटल केयर इन फिशेज, फिश एज अ ग्रुप पे लिटिल पेरेंटल केयर टू दियर एग्स एंड यंग। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है कि जो फिश है वो एग्स को और यंग वंस को बहुत कम जो है केयर देती है। मोस्ट ऑफ देम आर कंटेंट टू ensure fertilization of eggs but be little attention to them. This lack parental behavior is correlated with production of great number of sperms and eggs. मीन्स वही बात जो मैं कह रहा था कि केयर नहीं दे पाते, इसलिए ग्रेट नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या, जिसमें जो एग और यंग वन जो होते हैं जिसको गार्ड किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, मोस्टली बाय मेल पेरेंट जो होता है कई बार ज़्यादातर जो है गार्ड भी करता है। तो जल्दी से हम उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला पॉइंट क्या था, नेस्ट बिल्डिंग, जिसमें हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था, एक सेकेंड। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, मेल स्टिकल बैग। ये क्या कहता है, स्मॉल फ्रेश वाटर फिश होता है। और मेल फिश एक्चुअली बिल्ड्स अ नेस्ट ऑफ डेड एक्वेटिक प्लांट मेकिंग यूज ऑफ स्टिकी सीक्रेशन फ्रॉम देयर किडनीज। तो यही स्टिकी सीक्रेशन से वो क्या कहते हैं, नेस्ट बनाता है। जब ये नेस्ट एक अच्छे साइज का हो जाता है तो मेल जो होता है वो एक स्मॉल टनल बनाता है। वो टनल क्या होता है, वो टनल इस चीज़ में हेल्प करता है कि
कई सारी फीमेल्स को जो है वो टनल के द्वारा जो है एंटर करके वहाँ पे फीमेल जो है वहाँ पे एग ले कर सकती है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, उसको गार्ड करता है। और भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, बाद में पढ़ना हो स्क्रीनशॉट लेके या जैसे पढ़ना हो पढ़ लेना, नहीं तो कमेंट्स में मांग लेना। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, कॉइलिंग राउंड द एग्स। कॉइलिंग राउंड द एग्स में क्या होता है, ये जो फॉलिश मछली होती है क्या होती है, पॉसिबली द मेल, क्या करता है, गार्ड करता है एग्स को बाय कॉइलिंग राउंड द एग्स रोल्ड इनटू अ बॉल और स्फीयर अंटिल दे हैच, ठीक है, ऐसे करके उसको गार्ड करता है। थर्ड क्या था हमारा, अटैचमेंट टू बॉडी। अटैचमेंट टू बॉडी में क्या होता है, द न्यू गुएना फिश, इसको तुम याद रख सकते हो एग्जाम्पल में, जिसमें क्या होता है, जो एग होता है, एग मास जो होता है वो एक हुक लाइक प्रोसेस, अच्छा ये हमने उसमें डिस्कस नहीं करा था। तो ये वाली अटैचमेंट टू बॉडी भी एक तरीका होता है जिसमें कि ये जो फिश होती है एक हुक लाइक, क्या कहते हैं, एक हुक लाइक जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि उसके हेड पे होता है, और उसी में वो एग जो है वो फंसा रहता है जब तक कि वो हैच ना हो जाए, मतलब अपने सर पे ये हुक लाइक अटैचमेंट जो है डेवलप कर लेता है वो। इंटीग्यूमेट्री कप्स जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ था, इंटीग्यूमेट्री कप्स में क्या होता है, इंटीग्यूमेट्री कप्स में द फर्टिलाइज्ड एग्स आर प्रेस्ड इनटू सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन ऑफ बेली ऑफ फीमेल। मीन्स ये क्या होता है, कप नुमा आकृति बनाता है। वो कैसे बनाता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, वो फीमेल का जो नीचे का हिस्सा जो होता है, जो बेली, जो फीमेल के पेट के, मतलब मछली के पेट के जो नीचे का हिस्सा होता है वो सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है एक कप नुमा आकृति बन जाती है, और उस कप नुमा आकृति में क्या होता है, जो एग होता है वो उसमें जो है जुड़ा रहता है एक स्टॉक के माध्यम से। स्टॉक क्या होता है, एक मतलब डंडी नुमा आकृति से जो है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। ये होते हैं इंटीग्यूमेट्री कप्स। शेल्टर इन माउथ हमने पढ़ लिया है, शेल्टर इन माउथ कैटफिश में होता है और फीमेल चिन टिलेफिया में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रूड पाउचेज जो मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा ब्रूड पाउच है, वो किसमें होता है, हिप्पोकैम्पस में प्रेजेंट होता है ब्रूड पाउच, ठीक है। उसके बाद फिर विविपैरिटी, बेस्ट मेथड जो होता है विविपैरिटी, यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट्स दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर, ठीक है। मरमेड पर्सेस भी हमने पढ़ा था। मरमेड पर्सेस में क्या होता है, ओविपेरस शार्क में होता है, जिसमें क्या होता है, हॉर्नी एग कैप्सूल्स और मरमेड पर्सेस जिसे कहते हैं, जो कि एंकर्ड रहते हैं किससे, बाय सीवीड्स, बाय देयर लॉन्ग टेंड्रिल्स। बोगनवेलिया सुना है, बोगनवेलिया में कैसे, या जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं वो कैसे टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो होती है टेंड्रिल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ये वाला जो है लेक्चर खत्म होगा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पेरेंटल केयर इन फिशेस, जिसमें 3-4 पॉइंट याद रख लेना, मेन पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया।